तो ये बच्चों आज हम लोग फिजिक्स में क्लास 11 फिजिक्स में एसआई मात्रक तथा विमीय सूत्र लिखने सीखेंगे बच्चों, कुछ भौतिक राशियों का। ठीक है बच्चों, तो देखो हमारा क्वेश्चन है भौतिक राशि है, एसआई मात्रक है, विमीय सूत्र का बॉक्स बना दिया है बच्चों। अब हमारा आयतन है, पहला भौतिक राशि आयतन। तो आयतन का एसआई मात्रक क्या होता है बच्चों? मीटर क्यूब, नहीं घन मीटर होता है। तो देखो इसका विमीय सूत्र होगा हमारा, विमीय सूत्र के लिए क्या क्या याद रखना है बच्चों? द्रव्यमान के लिए m का प्रयोग करते हैं, द्रव्यमान रहे उसके लिए m, और लंबाई के लिए l का प्रयोग करते हैं बच्चों, इसको मास बोलते हैं, लेंथ बोलते हैं नहीं। और टाइम के लिए, समय के लिए t का प्रयोग करते हैं विमीय सूत्र में। ठीक है, स्पेशली हमें ये तीन जानना है विशेष रूप से। अब देखो बच्चों यहाँ पर मेरा लंबाई मीटर है, तो इसका विमीय सूत्र क्या होने वाला है? लंबाई का ही ना क्यूब है, मीटर तो लंबाई का सही मात्रक है, तो लंबाई का क्यूब है, तो यहाँ पर क्या है? l पर पावर क्यूब। ठीक है, दूसरा है क्षेत्रफल। क्षेत्रफल का ऐसा ही मात्रक क्या होता है बच्चों? मीटर स्क्वायर। तो मीटर क्या है? लंबाई है, लंबाई पर स्क्वायर है, इसका मतलब हमारा l पर पावर 2, नहीं ये हो जाएगा बच्चों। अब बल है, बल बराबर हमारा सूत्र क्या होता है बच्चों? बल बराबर द्रव्यमान गुना त्वरण होता है, द्रव्यमान गुना त्वरण। तो इसका एसआई मात्रक क्या होता है? न्यूटन होता है। ठीक है, एसआई मात्रक न्यूटन होता है। और ये द्रव्यमान गुना त्वरण से भी हम एसआई मात्रक निकाल सकते हैं दूसरा। तो द्रव्यमान का क्या होता है बच्चों? केजी, नहीं किलोग्राम। और त्वरण का क्या होता है? मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। तो देखो बच्चों हम लोग इससे भी बना रहे हैं विमीय सूत्र। तो केजी के लिए हम लोग क्या का प्रयोग करने वाले हैं? द्रव्यमान के लिए केजी आया है तो m है ना, और मीटर के लिए क्या का प्रयोग करने वाले हैं बच्चों? l, और t पर पावर, ये बट्टा में समय है सेकंड है ना, t पर पावर -2 का प्रयोग हो जाएगा। हो गया। नेक्स्ट है कार्य। कार्य बराबर क्या होता है बच्चों? बल गुना विस्थापन, बल गुना विस्थापन होता है। तो बल गुना विस्थापन, कार्य का हम लोग ऐसा ही मात्रक जानते हैं, जूल होता है नहीं, या जूल, या फिर दूसरा हमारा क्या हो जाएगा? बल का क्या हो गया? बल का न्यूटन, जिसको यहाँ लिखे हम लोग क्या लिखेंगे? किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, नहीं। और उसी में गुना में विस्थापन आ रहा है, विस्थापन आ रहा है गुना में ऊपर लाइन में, तो यहाँ हमारा क्या आ जाएगा? मीटर स्क्वायर। तो कार्य का ऐसा मात्रक जूल, या फिर हम लोग बोल सकते हैं किलोग्राम मीटर स्क्वायर प्रति सेकेंड स्क्वायर, नहीं। तो देखो बच्चों हमारा विमीय सूत्र इसी से बनेगा। केजी के लिए क्या प्रयोग करने वाले हैं? m, और लंबाई यानी मीटर के लिए l, l पर स्क्वायर हो जाएगा बच्चों, प्रति सेकेंड स्क्वायर है तो बट्टा में t, मतलब t पर इनवर्स पावर 2, ये हो गया नहीं। अब देखो घनत्व बराबर क्या होता है पता है? तो घनत्व बराबर हमारा होता है द्रव्यमान बाय आयतन, द्रव्यमान बाय आयतन। तो इसका एसआई मात्रक क्या हो जाएगा बच्चों? द्रव्यमान का क्या हो गया? किलोग्राम, अब बाय आयतन का m क्यूब, नहीं। तो इसी के आधार पर हम विमीय सूत्र का निर्माण भी कर देते हैं बच्चों। तो किलोग्राम का क्या हो जाएगा? किलोग्राम का मास है m है ना, और बाय l पर पावर -3, नहीं t नहीं है तो t पर पावर 0 लगा के भी छोड़ सकते हैं, तो टाइम नहीं है तो आगे देखेंगे। फिर नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं बच्चों हम लोग। तो हमारा है 6वां पॉइंट, आवेग बराबर बल गुना समय। तो ऐसा ही मात्रक क्या होगा बच्चों? न्यूटन, समय का क्या? सेकंड है ना, न्यूटन सेकंड हो जाएगा। या देखो हम बल को, न्यूटन को क्या लिखे थे? बल बराबर क्या होता है बच्चों? द्रव्यमान गुना त्वरण है ना। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं, द्रव्यमान को किलोग्राम, नहीं त्वरण का मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, नहीं, और गुना में सेकेंड फिर से आ रहा है। तो देखोगे एक एक सेकेंड कटेगा, ये नीचे लाइन का सेकेंड है स्क्वायर है ना। तो मेरा विमीय सूत्र बनेगा बच्चों, यहाँ पर छाट के अगर हम लिखेंगे तो इसका ऐसा मात्रक क्या हो सकता है? या किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड बच रहा है, नहीं किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड, ये सेकेंड और ऊपर लाइन का एक सेकेंड कट रहा है बच्चों।
तो इसका विमीय सूत्र इसके आधार पर होगा, किलोग्राम का मास यानी m, मीटर का लेंथ l, प्रति सेकेंड यानी प्रति टाइम, टाइम इनवर्स। हो गया बच्चों। दूसरा है संवेग बराबर द्रव्यमान गुना वेग। तो संवेग का बराबर SI मात्रक इसका द्रव्यमान का kg नहीं है, वेग का क्या होता है बच्चों, मीटर प्रति सेकेंड, है ना। वेग का मीटर प्रति सेकेंड हो गया। तो डायरेक्टली जस्ट वही बन रहा है क्या, हाँ, m kg के लिए m और l t पर पावर -1 नहीं। अब देखो बल आघूर्ण है बच्चों, बल आघूर्ण, तो बल आघूर्ण बल गुना दूरी को बोलते हैं। तो बल का न्यूटन और दूरी का मीटर, तो न्यूटन मीटर हो गया ऐसा मात्रक। इससे हम लोग क्या लिख सकते हैं बच्चों, न्यूटन को किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर ना, और गुना में कौन जा रहा है, मीटर। तो हमारा हो गया ये किलोग्राम मीटर, मीटर ऊपर लाइन का है तो मीटर स्क्वायर प्रति सेकेंड स्क्वायर नहीं। तो इसको इसी के आधार पर मेरा विमीय सूत्र बनेगा बच्चों, किलोग्राम के लिए मास m, मीटर स्क्वायर यानी क्या होगा l स्क्वायर, और t पर पावर -2 हो जाएगा। ये रहा विमीय सूत्र इसका नहीं। अब क्या है, कोणीय संवेग, संवेग गुना दूरी। तो संवेग का मेरे पास SI मात्रक है बच्चों, क्या है, किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड गुना दूरी है, तो दोबारा से 1 मीटर आ रहा है नहीं। तो क्या हो जाएगा बच्चों ये, इसको हम लिख सकते हैं किलोग्राम मीटर, मीटर ऊपर लाइन का मीटर स्क्वायर प्रति सेकेंड नहीं। तो इसका विमीय सूत्र हो जाएगा बच्चों, किलोग्राम का मास l स्क्वायर नहीं, लंबाई का मीटर स्क्वायर का प्रति सेकेंड t इनवर्स। ये रहा बच्चों। अब प्रतिबल जिसको दाब भी बोलते हैं, इसका पास्कल भी ऐसा ही मात्रक होता है। इसके आधार पर देखें तो न्यूटन बाय मीटर स्क्वायर नहीं, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। तो देखो बच्चों सीवी बनाते हैं हम लोग। न्यूटन को क्या लिख सकते हैं, न्यूटन के बदले में क्या आया है, बल के बदले में ये वाला ना, ये वाला है बल न्यूटन के बदले में। तो क्या है बच्चों, किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर और बट्टा नीचे लाइन में है मीटर स्क्वायर नहीं। तो एक m कटेगा बच्चों, एक m जब कट जाएगा तो बचेगा क्या, किलोग्राम, ये ऊपर जाएगा तो मीटर, ऐसे लिखो प्रति मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर नहीं, नीचे लाइन का। तो मेरा इसका विमीय सूत्र हो जाएगा बच्चों, किलोग्राम के लिए m और प्रति मीटर स्क्वायर तो l पर पावर -1 नहीं, प्रति सेकेंड स्क्वायर तो l पर पावर t पर पावर -2। ये रहा हमारा विमीय सूत्र बच्चों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत खतरनाक क्वेश्चन है बच्चों। गुरुत्वाकर्षण नियतांक बड़ी जी का मान कितना होता है, 6.672 गुना 10 पर पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर। तो SI मात्रक तो मेरे पास यही है बच्चों, क्या है, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर नहीं। तो विमीय सूत्र का काम इससे मेरा चलेगा नहीं चलेगा। तो n को हम लोग बदल के क्या लिख सकते हैं बच्चों, न्यूटन को क्या लिख सकते हैं, n बराबर, न्यूटन बराबर क्या होता है, बल बराबर द्रव्यमान गुना त्वरण। तो द्रव्यमान का किलोग्राम और क्या होता है, त्वरण का मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर ये होता है। तो हम लोग बदल के लिखते हैं बच्चों, न्यूटन n के बदले में किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर नहीं, और पहले से मौजूद है ये सब बच्चों, क्या क्या है, मीटर स्क्वायर और प्रति केजी स्क्वायर, ये पहले से मौजूद है नहीं। तो देखो बच्चों बच्चेगा हमारा क्या, एक केजी तो कटने वाला है, एक केजी कट जाएगा यहाँ का, नीचे लाइन का एक है ना। तो हमारे पास बच रहा है बच्चों, क्या बच रहा है, इसको हम आगे करके लिखते हैं तो ऐसे ही रहने दिया जाए। देखो मीटर स्क्वायर ऊपर लाइन तो m³ हो जाएगा, m³ हो गया। अब ये प्रति सेकेंड नहीं, प्रति सेकेंड स्क्वायर, तो इसको हम लिखते हैं s पर पावर -2 और ये 1 केजी बच रहा है ना बच्चों, तो बेटा में केजी इनवर्स लिख देते हैं, केजी इनवर्स। ये हो गया ओरिजिनल SI मात्रक ये निकला नहीं। तो इससे हम लोग विमीय सूत्र बनाते हैं बच्चों,
तो इसको पहले लिखेंगे ना, केजी का द्रव्यमान का क्या होता है, मास, यानी m पर इनवर्स लगने वाला, नहीं। इसके बाद लेंथ का लिखते हैं बच्चों, l पर पावर कितना चल जाएगा, 3। और इसके बाद टाइम का है प्रति सेकंड स्क्वायर, यानी प्रति 3 वर्ग स्क्वायर, नहीं। हो गया, थोड़ा मुश्किल तो है बच्चों। अब यहाँ प्लांक नियतांक है, प्लांक नियतांक h से डिनोट करते हैं, जिसका मान होता है 6.626 गुना 10⁻⁻34 क्या है, जूल सेकेंड, है ना बच्चों। तो देखो इसका ऐसा ही मात्रक तो यहाँ निकल जा रहा है, क्या है, जूल सेकेंड, जूल सेकेंड है ना। तो जूल यानी कार्य का जूल होता है, तो कार्य बराबर हमारा सूत्र क्या होता है बच्चों, बल गुना विस्थापन, नहीं, बल गुना विस्थापन होता है। तो बल का क्या होता है, यहां से देखते हैं, न्यूटन तो होता है, लिख दिए एक बार, और इसका मीटर हो गया, नहीं। तो इसका हम तोड़ फोड़ करके लिख देते हैं तो पहले, यहाँ इसको हम लिख सकते हैं क्या, किसके बदले में, जूल के बदले में न्यूटन, न्यूटन मीटर, है ना, जे को लिखे, और यहाँ पर सेकंड भी है, तो इस तरह से आ जाएगा। अब और तोड़ रहे हैं बच्चों, न्यूटन को क्या लिख सकते हैं यहाँ के आधार पर, किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर ना, गुना m, ये हो जाएगा। तो यहाँ पर देखो न्यूटन के बदले में, यानी इसके बदले में, न्यूटन मीटर के बदले में किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, तो हो गया कितना न्यूटन के बदले में, और यहाँ पर मीटर भी है, नहीं, मीटर है, मीटर है, और फिर क्या है, सेकंड भी है, सेकंड है ना बच्चों। तो हमारा हो जाएगा न्यूटन मीटर का, तो हो जा रहा है बच्चों कार्य बल गुना विस्थापन ना। तो यहाँ सेकंड मेरा एक्स्ट्रा बच रहा है, ठीक है। तो सेकंड के लिए यहाँ एक एक सेकंड कटेगा बच्चों, तो हमारे पास आ जाएगा केजी, नहीं कट के केजी मीटर स्क्वायर, एक सेकंड नीचे लाइन में प्रति सेकंड, है ना। तो अब इसका हमें क्या बनाना है बच्चों, विमीय सूत्र बनाना है। तो सेम यहाँ से देखेंगे, केजी के लिए क्या लगाते हैं, बड़ी एम, है ना, और मीटर स्क्वायर है तो एल स्क्वायर हो जाएगा बच्चों, और टी पर पावर -1 हो जाएगा। सीख लेंगे ये सब बच्चों, बहुत जरूरी होता है।